हॉस्टलों में रात को क्या होता है? माँ बाप तो अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए शहर की तरफ भेज देते हैं, लेकिन लड़कियां रात को हॉस्टल में बैठकर क्या करती हैं? ये आया है जिसने हॉस्टल की नौकरी छोड़ी है और ये सब कुछ बताएगी कि क्या क्या हॉस्टल में होता है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नाम तो हम आपका नहीं लेंगे। हॉस्टल में कितनी देर नौकरी की है? मैंने 3 साल। 3 साल नौकरी की। जी जी। क्या होता है हॉस्टल? माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं इन्हें, तो यहाँ पे आके मतलब इधर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पे आके नशा करती हैं। अच्छा। और रात को बाहर निकल जाती हैं और सुबह आती हैं वापस, तो मुझे भी ऑफ़र करती हैं कि पैसे ले लो और हमें किसी को बताना नहीं, और सारी रात लड़कों के साथ बाहर रहती हैं। और जो है ना, फिर मुझे कभी कोई चीज़ें ऐसी कहती हैं, ऑफ़र करती हैं कि हमें ला के दो, तो मुझे हुई तो शर्म आती है कि स्टोर पे जाके मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें मंगवाती यानी कि गैर ममनू अदवायात आपसे मंगवाई जाती हैं? हाँ जी, मंगवाई सेक्सुअल मेडिसिन आपसे मंगवाई जाती हाँ जी, मंगवाई जाती हैं। तो फिर मैं मना करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मेरी मिन्नतें करती हैं, तो इस वजह से। ये 3 साल नौकरी की है, पहले ठीक था काम के अब ये ज़्यादा हो गया है? पहले भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं, रात को लड़के भी जाते थे हॉस्टल में? ये तरह का भी कभी कुछ हुआ है? जी, ये चली जाती हैं बाहर, और जाती हैं बाहर? ये जाती हैं बाहर, और इनका एक एक लड़के के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, इनका कई लड़कों के साथ ताल्लुकात होते हैं इनके। अच्छा। हाँ जी। तो माँ बाप, मैं कहती हूँ कि माँ बाप थोड़ी सी शर्म खा लें, शर्म कर लें वो, कि अपनी बेटियों को, आप लोगों को शर्म नहीं आती है अपने बेटियों को, इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा? कौन सा मुल्क का इन्होंने नाम रोशन करना है, इन्होंने गांधी डालना है, तो इसलिए ना बराए में। अच्छा, सब हॉस्टल एक जैसे नहीं है, अच्छे हॉस्टल भी हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। कुछ में आप भी काम करती थी? हाँ जी, मैं काम करती हूँ, ज़्यादा यही काम हॉस्टलों में चल रहा है। अच्छा। अब यही काम चल रहा है हॉस्टलों में कि लड़कियां आ जाती हैं यहाँ पे, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए वो जो मर्ज़ी कर ले। तो आपसे क्या मंगवाती थी मेडिकल स्टोर से? मेडिसिन कहती थी मुझे कि वो गोलियां वगैरह या इस तरह करके चीज़ें, ये शर्म आती है मुझे बताते हुए कि मैं बता नहीं सकती। इस किस्म की मेडिसिन और चीज़ें मंगवाती थी। ज़ाहिर सारी रात लड़कों के साथ बाहर रहेंगी तो फिर ऐसी चीज़ें मंगवाएंगी। फिर सुबह जब हॉस्टल आती थी क्या नशे में होती थी? हाँ जी, नशा करती हैं बहुत ज़्यादा, और ग्रुप वाइज, एक अकेली नहीं, दोस्तें मिलके बाहर रहती हैं फ्लैटों में जाके, तो वहाँ पे जाके लड़कों के साथ, इन्होंने रेंट पे फ्लैट लिए होते थे, तो वहाँ पे सारी रात लड़कों के साथ रहती हैं। अच्छा जी। तो आपने शिकायत आगे नहीं की मालिक को? हाँ जी, मैंने थोड़ी सी मालिक को शिकायत की थी, लेकिन मैं अकेली फिर कुछ नहीं कर सकी, इस वजह से कि मैं अकेली क्या करूँ, तो इस वजह से जो है ना, मैंने इसी दुख से वहाँ से जॉब भी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी हॉस्टल से? छोड़ दी है जी। दोबारा हॉस्टल में नौकरी करोगे कि कहीं और करोगे? नहीं, हॉस्टल में तो नौकरी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें। वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी सब एक जैसी थी कि कुछ अच्छी भी होंगी यार? जो एक होती है आजकल, तो ये ट्रेंड ही चल गया है बस। अच्छा। ट्रेंड चल गया है कि लड़कियों का काम ही ये बन गया है कि एक लड़के के साथ उनकी एक टाइम में कई लड़कों के साथ उनकी चलती है। और कई आंखों से खुद देखा है, जब लड़की हॉस्टल से निकलती थी कोई लड़का इंतजार कर रहा था बाहर? जी जी, मैं तो आपने देखा है? हाँ जी, अक्सर कई लड़कियों को देखा है, लड़कों के साथ जाती हैं। ज़ाहिर है, तो फिर रात को उनका बाहर आने का लड़का ना हो, तो इसीलिए लड़कों की वजह से तो जाती है बाहर। तो इसलिए माँ बाप को ना थोड़ी शर्म कर लें और इनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से ना इनको घर में बिठा लें, क्योंकि ये मुल्क का नाम रोशन नहीं कर रही, ना पढ़ रही हैं, ठीक है ना, ये बस गंद डाल रही हैं और गुनाह को जो है ना बहुत मज़ीद वो दे रही हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि माँ बाप वालिदैन को सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को घरों में रखें, शहरों की तरफ हॉस्टलों में ना भेजें। हॉस्टल में ना भेजें, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी, बदनामी अलग से। बदनामी अलग से। और माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आए हैं। लड़कियां बाकायदा ख़ुदकुशी करती हैं, हॉस्टल से कूद जाती हैं, फांसी ले लेती हैं, मुर्दा हालत में मिलती हैं। क्योंकि सर पर कोई सरबराह नहीं होता, माँ नहीं होती पास, वालिद नहीं होता, तो जाहिर है जब ओवरडोज़ यानी कि हैवी नशा करना है या ज़्यादा डोज ले लेनी है तो फिर जान तो जाएगी। अब वो हॉस्टल से बाहर निकलती है, लड़के के साथ जाती है, तो जाहिर है फिर नशा भी करना है, फिर उसकी ज़िंदगी और उसकी इज़्ज़त उसके हाथ में होती है। तो फिर हालात ऐसे हैं कि यकीन करें हर तरफ है।
हॉस्टल की तादाद, बल्कि हॉस्टलों की जो तादाद है वो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आपको एक भरमार नज़र आएगी। जैसे कि इस खातून ने कहा है कि मेरा चेहरा ना दिखाना मैं आपको हकीकत बताऊंगी कि हॉस्टलों में क्या क्या होता है, लड़कियां क्या क्या करती हैं, जो कि इसने अपनी ज़ुबानी कोई बात रह गई है तो वो भी बता दें। मैं सिर्फ ये माँ बाप को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बड़ी बराए मेहरबानी अपनी बेटियों को ना अपने पास रखें। और वो बहुत बड़े बेवकूफ़ माँ बाप है जो अपनी बेटियों को अकेला छोड़ देते हैं इतने बड़े शहर में। और यहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा माहौल ना, ये बुराई को आम किया हुआ है इन्होंने। तो जो इसलिए ना अपनी बेटियों को बराए मेहरबानी अपनी बेटियों को घर ले जाएं, घर में रखें। रखें। इसको शेयर करें ताकि उन माँ बाप तक पहुँचे जो कि अपनी बेटियों को हॉस्टल तक भेजने के लिए अभी सोच रहे हैं और बेटियां उनको कहने ही वाली हैं। तो ये इसको क्लिक करें और इसको शेयर करें ताकि उन माँ बाप तक और उन लड़कियों तक ये पहुँचे। बहुत शुक्रिया।